देखो मेहरंग फोर्ट कितना बढ़िया और कितना भयानक लग रहा है। कितना स्वागत है। फिलहाल अभी हमारा टिकट वगैरह कट चुका है और पर पर्सन हमें लगे हैं 200 रुपीज़। और लोगों का आधा से ज़्यादा तो टिकट ही नहीं कट रहा है, क्योंकि कोई कैश नहीं ले रहा, कोई किसी काउंटर पे, कोई ऑनलाइन नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा। पर आ चुके हैं भाई हम लोग। और यहाँ पे देखो तोप कितनी सारी रखी हुई है, एक से भयानक भर के तोप। देखो कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं, 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं इस वक्त अभी जोधपुर में और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेहरंग फोर्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जोधपुर के लिए। उससे पहले हमें अपना हॉस्टल चेंज करना पड़ेगा। जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था उस हॉस्टल में आज के लिए सीट अवेलेबल नहीं था, तो मुझे दूसरा हॉस्टल मैंने बुक किया है, तो वहाँ हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा ऊबर आ रहा है, तो उससे हम लोग पहले अपना हॉस्टल चेंज करेंगे, बैग वगैरह वहाँ रखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग मेहरंग फोर्ट को देखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल अभी अपना हॉस्टल में अपना चेक इन वगैरह करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मेहरंग फोर्ट। और इधर के लोकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऊबर वगैरह के। और ये देखो मेहरंग फोर्ट कितना बढ़िया और कितना भयानक लग रहा है, कितने पहाड़ पे बना हुआ है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग पार्किंग वाले स्लॉट में हैं, ये रही यहाँ की पार्किंग की स्लॉट। बाकी अंदर चलते हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें टिकट लेना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा टिकट कितने प्राइस की है, बाकी उसके बाद अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आपका मेहरनगढ़ फोर्ट में आपका स्वागत है। फिलहाल अभी हमारा टिकट वगैरह कट चुका है और पर पर्सन हमें लगे हैं 200 रुपीज़। और लोगों का आधा से ज़्यादा तो टिकट ही नहीं कट रहा है, क्योंकि कोई कैश नहीं ले रहा, कोई किसी काउंटर पे, कोई ऑनलाइन नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा, पता नहीं क्या क्या। तो अलग ही एक समस्या थी, लेकिन हमारा टिकट अभी कट चुका है। और यहाँ पर फ़ॉरेन करेंसी आप चाहो तो एक्सचेंज करवा सकते हो। अभी US डॉलर का चल रहा था 86 रुपीज़, ये था कुछ हिसाब किताब। बाकी अगर आप फ़ॉरेन से हो तो आप देख लेना। बाकी ये देखो यहाँ पे जिप लाइन वगैरह की भी सुविधाएं हैं, कुछ इस तरीके से आपको घुमाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक है। बाकी ये देखो सेकंड सिटी ऑफ राजस्थान 25 लाख की यहाँ पर। ये देखो बाकी ये भयानक सा, कितना भयानक ये दिख रहा है ये। बाकी इसके आगे चल के मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ बढ़िया सा। यहाँ पे जिप लाइन की भी व्यवस्था है, तब चाहो तो जिप लाइन ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ का ये बाज़ार है, यहाँ से आप चाहो तो कुछ कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। तो गाइस ये देखो इस पे एलिफेंट के ऊपर में ये डाल के उस पर बैठ के फिर ट्रैवल क्या करते थे पहले के राजा। वाह क्या सीन है। ये देखो पालकी खाना। अब हम लोग आ गए पालकी खाने में। पालकी खाने मीन्स होता है इस टाइप से, जो कि राजा या फिर रानी को यहाँ से लेके जाते हैं कहीं के लिए भी। ये देखो ये रानी के लिए हो गया, इस तरीके से इसमें बैठा के फिर उनको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसी तरीके से आपको अलग अलग पालकी देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने टाइम का हो गया, 19वीं शताब्दी का है, वो उसके बाद का हो गया। और इस तरीके से आपको 2-4 आपको यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको अलग अलग पालकी देखने को मिलेंगे। जैसे ये और भी ज़्यादा पुराना है, देखो ये भी 19वीं शताब्दी का ही बना हुआ है ये सारा। तुर्बन टाइम डेमोस्ट्रेशन ऑन रिक्वेस्ट। वाह ये देखो लोगों की भीड़ देखो ऊपर में भी कितनी ज़्यादा है, बस इस महल को देखने के लिए, ऊपर में जाने के लिए। फॉर ऑफिशियली यूज़ ओनली, धूम्रपान मना है। तो देखो वहाँ पे दौलत खाना है। और यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया है, ये कितना बढ़िया लग रहा है ये सारा। और ये पहाड़ पे बना हुआ है, जोधपुर के सबसे ऊंची चोटी पे बना हुआ ये जो मेहरनगढ़ फोर्ट है। और ऐसा लगता है यहाँ से कि आपको जैसे आसमान में आप पहुँच गए हो। ऊपर चलेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि हम लोग आसमान में पहुँचे या नहीं पहुँचे। और यहाँ से सुंदर चीज़ ये है कि यहाँ से पूरा जोधपुर
जो कि नीले रंग का हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ को जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, वैसे जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। और यहाँ से देखने पे कमाल का व्यू दिखता है, जो कि मैं आपको ऊपर से चल के फिर आपको जोधपुर दिखाऊंगा, जो कि कमाल का लगेगा दोस्तों। ये भी देख सकते हो कि एक पालकी है जिस पे राजा या रानी को लेके जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। और ये देखो तोप कितना बड़ा है, भयानक तोप है। देखो जितना बड़ा बच्चा है इससे बच्चे से भी बड़ा है तोप। ये क्या बात करता है यार। और ये वाला तोप देखो, भयानक भाई साहब, गज्जब भी दिखता है। और वहाँ पे देखो तलवारें हैं रखी हुई, एक से भर की तलवारें हैं, भयानक भयानक। देखो इस जगह हमें देखने को मिलेगा शीश महल, फोटो महल, फूल महल और तगत विलास। वाह वाह, गजब, क्या बनाया हुआ है यार। ये सीढ़ियाँ देखो किस तरीके से बनाया हुआ है। वाह, ये देखो ये पहले के कपड़े हुआ करते थे जहाँ पे लोग हाथों से पेंटिंग्स किया करते थे। लोकल आर्ट जिसे कह सकते हो आप, उस तरीके से। और कितना बड़ा है, और ये गद्दा टाइप है कुछ। और वो देखो ये उनके कपड़े हैं कुछ, हैंगिंग पर्दा, हाँ वही जो पर्दे वगैरह जो खुद से बनाए जाते थे। और ये देखो कपड़े देखो कितना बड़ा और कितना भयानक हुआ करता था। और इस पर सोना वगैरह अलग से मोती वगैरह पहनते थे। कितना भारी हुआ करता होगा ये अंगरखा। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग फूल महल में हैं, और ये राजाओं के लिए एकदम निजी बातों के लिए रहता था ये पर्सनल कैबिन, जहाँ वो बैठ के कुछ बातें किया करते थे। और इसमें जो सारी चीज़ें जो है वो गोल्ड की पेंटिंग की हुई है, गोल्ड को मेल्ट करके उसकी पेंटिंग की हुई है। और कितना भयानक दिख रहा है ये देखो ऐसी सवारी रहती थी, कहीं राजा बैठे साथ में उनकी कुछ, वहाँ देखो राजा की जगह हो गई। और कितना भयानक लग रहा है ये देखने में। वाह, ऊपर से कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें जोधपुर। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है जोधपुर देखने ऊपर से, सच में ये ब्लू सिटी है ये। वाह, अभी हम लोग सबके से टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। ये है राजा की सभा की जगह, जिसे मोती महल कहा जाता है। और कुछ इस तरीके का ये दिखता है, सारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठते थे, साथ में राजा बैठते थे और उनकी ये सभा चलती थी कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये सभा दिखता है गाइस। ये देख सकते हैं मेहरांग फोर्ट की कैफ़े है। आप यहाँ पे चाहो तो आप कैफ़े यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दिखता ही है। मेहरांग फोर्ट के बाहर एक नदी है जो कि इस तरीके से कुछ दिखती है। ये देखो सबसे ऊपर आ चुके हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे देखो तोप कितनी सारी रखी हुई है, एक से भयानक भर के तोप। देखो कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं, 1 2 3 4 तो इधर हो गए, और ऐसे ऐसे उधर रखे हुए बहुत सारे, लगभग कम से कम तो यहाँ पे 25 के आसपास तो तोपें होंगी। और इतना भयानक। और यहाँ से मैं आपको ऊपर से ये नज़ारा दिखाता हूँ। उस साइड जो आप देख रहे हो, उस साइड पे भी तोपें ही रखी हुई है, भयानक भाई साहब। और यहाँ से जोधपुर देखो कितना भयानक दिखाई देता है ये, बढ़िया। और उधर देखो, उधर एक टेम्पल भी है उस साइड, और इधर देखो एक छोटा सा कुंड भी है नीचे, जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है। नीचे से चलो ओके, मंदिर के लिए। ओके। और अगर हमें उधर जाने हैं तो हमें उस वाले रास्ते से जाने पड़ेंगे। तो फिलहाल चलते हैं उधर। और उधर देखो पानी कितना एकदम गंदा सा दिख रहा है, वो कुंड का पानी। बाकी वहाँ पे एक मंदिर भी है, मैं आपको उधर भी दिखाऊंगा।
बाकी वो देखो चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है ताकि कोई भी दुश्मन सेना इधर ना आ सके और इस जगह को नुकसान ना पहुंचा सके। भयानक भाई साहब, भयानक। और क्या सिटी दिख रहा है ये, गजब। तो दोस्तों मंदिर दिखाने से पहले आपको यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के बारे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको आगे की हम लोग पार्ट दिखाएंगे और मंदिर भी दिखाने चलेंगे जो कि हमारा उस साइड है। तो गाइस ये जो है जोधपुर की सबसे ऊंची चोटी पे बना एक बहुत ही भयानक और बहुत ही विशाल एक प्रकार का फोर्ट है, एक प्रकार का किला है जिसे मेहरानगढ़ किला कहते हैं। और यहाँ से जोधपुर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है और जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ से जो ऊपर से व्यू है जो कि कमाल का है, जो कि आपने देखा भी पीछे। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसे किसने बनाया, कब बनाया और कितना समय लगा था इसे बनाने। तो गाइस इसका जो निर्माण है वो 1459 ईस्वी में किया गया था राव जोधा साहब के द्वारा, जो कि यहाँ के मेन संस्था। और इस किला का नाम जो है महारानगढ़, और इस महारानगढ़ का मतलब होता है महान किला। महान किला नाम है इसका और इस जगह को मेहरानगढ़ किला कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग ये 410 मीटर ऊंचाई पर बना एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा पर्वत पर बना एक किला है दोस्तों। और यहाँ के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ की दीवारें इतनी मोटी है कि यहाँ की तोप के गोले भी इस पर कोई असर नहीं करने वाले और ना ही टूटते हैं, इसीलिए इसे मेहरानगढ़ किला कहते हैं दोस्त। और यहाँ पे मुख्य टूरिस्ट जहाँ पे अट्रैक्शन वाली जो जगह है इसके अंदर में कुछ मेहरानगढ़ किला के अंदर में वो मैं आपको बताता हूँ। मोती महल है, शीश महल है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी फूल महल, जल महल जो कि आपने देखा। और दूसरी बात ये जोधपुर से लगभग 300 या 400 नहीं, जयपुर से लगभग 300 या 400 किलोमीटर दूर है ये मेन हमारा ये जोधपुर का किला। तो चलिए ये रही कुछ इंटरेस्टिंग, आपको लेके चलते हैं मंदिर के पास। और एक और चीज़ की टिकट की बात की जाए तो ऐसे दिखा तो रहा था हमें 100 या 150 रुपये के आसपास, लेकिन हमसे उन्होंने 200 रुपये चार्ज किया और फॉरेनर से शायद 400 या लेते होंगे, 400 या 500। बच्चों के लिए शायद 100 रुपये लगते हैं ऐसा कुछ। तो टाइम के साथ अपडेट भी हो जाता है ना कुछ बढ़िया। तो ये देखो, और ऐसा ये कुंड दिखाई देता है हमें कुछ बढ़िया ही है, लेकिन ये सारा कुंड अभी पानी इसमें बहुत ही कम पानी है, आप कुछ ऐसा देख सकते हो। और ये कितना अजीब लग रहा है ये पानी, छोड़ो इसे। नो स्विमिंग, नो डाइविंग, ये ऐसे करने लायक भी नहीं है। बाकी हम लोग मंदिर के पास चलते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। और एक चीज़ और, ये देखो यहाँ की दीवारें देखो कितनी मोटी है वाकई, क्योंकि ये पूरा पत्थर से बनाया हुआ, हर एक चीज़ पत्थर से बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें भी देखो कि पत्थर से का ही है। इतने मोटे मोटे पत्थर, इस पर तोप के गोले क्या ही असर करेंगे। कितना भयानक है, कितना मोटा मोटा सारा है ये चीज़ बड़ी भयानक चीज़ है। ये देखो मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, और कितना भयानक लग रहा है ये। ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते, बाकी अंदर चलते हैं। तो गाइस ये जो मंदिर आपने देखा वो माता रानी को समर्पित है। और फिलहाल अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग अब जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मेहरानगढ़ का सफ़र हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग अब बाहर जाने की कोशिश में हैं। ये देखो ऊपर से ही लास्ट पॉइंट है इस वाले से, और यहाँ से हमारा कुछ ऐसा दिखता ही है मेहरानगढ़ किला। लगता तो है काफ़ी भयानक और काफ़ी विशाल सा है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों इस जगह के बारे में। ये जो मेहरानगढ़ किला है इसकी दीवारें जो है 10 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और यह किला लगभग 1200 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि 486 हेक्टेयर में। और ये विशाल क्षेत्र कुछ सूत्रों के हवाले से बताया जाता है यह किला लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी दीवारें 20 फुट से लेकर 120 फुट ऊंची है और 12 फुट से लेकर 70 फुट चौड़ी है दोस्तों। कुछ ऐसा गूगल बता रहा मैं, बाकी तो ये वाकई में ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिसका असर आप और इसका क्षेत्र तो अब बहुत लंबा चौड़ा है ही, आपको देखने को भी दिख रहा होगा। देख ही रहे हो आप कहाँ से लेके कहाँ तक की है। हम लोग कहाँ से एंट्री ले रहे हैं और अभी तक यहाँ है, और बाहर जाने के बाद भी हमें दिखाई देता है ये। तो वाकई ये बहुत बड़ा विशाल है। तो यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं और अब बाहर चल के कुछ बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं इस वाले मेहरानगढ़ किले से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आप कैमल राइड भी ले सकते हो। हेलो, कितने का राइड पड़ता है एक राइड? एक जने का 100 रुपये। कितने मिनट के लिए? अच्छा, वो आपको इधर से पूरा घुमाएंगे इस कैमल से और आपसे वो 100 रुपये लेंगे पर पर्सन।
एक आदमी का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से देख के घूम सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी इधर से मैं आपको जयपुर एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये जयपुर जोधपुर, मैं बार बार भूल जाता हूँ जयपुर और जोधपुर। और ये देखो कितना भयानक लग रहा है ये। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मेहरानगढ़ किले का सफ़र, हिस्ट्री, टूर, सब कुछ। और एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आप मेरी वीडियो के थ्रू घूम सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा, है ना। अभी मेरी राजस्थान की सीरीज़ चल रही है, तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से, फिर जैसलमेर जाऊंगा, फिर उदयपुर जाऊंगा, फिर कोटा जाऊंगा, उसके बाद मैं पटना जाऊंगा। तो अभी हमें और 4-5 दिन और मैं रहने वाला हूँ राजस्थान में, और ये सीरीज़ हमारी अभी चलेगी अच्छी खासी। तब लोग वीडियो को लाइक करना, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना, प्यार देना, ताकि हम लोग जल्दी और ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यू गेन कर पाए, ताकि आगे भी ट्रैवल की जा सके दोस्तों। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।